सितंबर का महीना ऑटो सेक्टर्स के लिए किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं रहा है। वाहन रजिस्ट्रेशन में 13% की भारी गिरावट आई, लेकिन फेस्टिव सीजन का जादू ऐसा चला कि आखिरी हफ्ते में सेल ने 14% की रिकॉर्ड ब्रेकिंग उछाल मारी और ऑटो इंडस्ट्री को बूस्ट मिला। क्या ये मंदी सिर्फ एक झटका थी या फिर फेस्टिव रश ने ऑटो इंडस्ट्री को एक नया टर्बोचार्ज दे दिया? चलिए विस्तार से इसके बारे में जानते हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ अनीशा और आप देख रहे हैं विस्तार। वाहन डेटा के मुताबिक सितंबर साल 2025 में रिटेल ऑटो रजिस्ट्रेशन 13.28% गिरकर 15.1 लाख यूनिट्स पर आ गई, जो पिछले साल 17.4 लाख यूनिट थी। लेकिन कहानी यहीं तक खत्म नहीं होती। महीने के आखिरी हफ्ते में नवरात्रि की शुरुआत ने मार्केट को हिला दिया। 22 से 25 सितंबर साल 2025 के बीच मारुति सुजुकी ने अकेले 75,000 से ज्यादा यूनिट्स बेची, जो पूरे अगस्त से ज्यादा है। टू व्हीलर से लेकर पैसेंजर व्हीकल्स में फुटफॉल, बुकिंग और इंक्वायरी में 14% की जबरदस्त तेजी आई। ये लेट मंथ सर्च ऑटो कंपनियों के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। इन आंकड़ों को अब साल दर साल और महीना दर महीना की तुलना के हिसाब से देखते हैं। साल दर साल देखें तो 13% की गिरावट चिंता बढ़ाती है, लेकिन फेस्टिव टाइमिंग इसका बड़ा कारण है। साल 2024 में नवरात्रि सितंबर से शुरू हुई थी, जबकि साल 2025 में ये अक्टूबर में शिफ्ट हुई। वहीं महीना दर महीना से तुलना करें तो सितंबर का आखिरी हफ्ता अगस्त से कहीं बेहतर रहा। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन डेटा डिलीवरी से पीछे रहता है, यानी सितंबर की कुछ सेल्स अक्टूबर में दिखेगी। ये बताता है कि गिरावट सिर्फ सतही थी। अब सवाल ये है कि सितंबर के पहले 3 हफ्तों में क्यों डिमांड सुस्त रही। देखिए, 22 सितंबर से नवरात्रि की शुरुआत हुई और नए जीएसटी स्ट्रक्चर ने गेम बदल दिया। 1200 सीसी पेट्रोल, 1500 सीसी डीजल कारों पर 18% जीएसटी, बड़ी गाड़ियों पर 40% और ईवी पर 5% जीएसटी ने खरीदारी को बूस्ट किया। खासकर ईवी सेगमेंट में डिमांड तेजी से बढ़ी। नवरात्रि की शुरुआत के साथ डीलरशिप पर भीड़ उमड़ी। अक्टूबर में नवरात्रि, दिवाली और वेडिंग सीजन को और ऊंचा ले जाएगा। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि फेस्टिव सीजन में सेल 15% बढ़ सकती है। मारुति, टाटा और महिंद्रा जैसी कंपनियां पहले से ही इंडस्ट्री और डिस्काउंट्स बढ़ा रही हैं। ये रोलर कोस्टर ऑटो कंपनियों के लिए एक बड़ी लर्निंग है। अगर इसकी लर्निंग पर थोड़ा ध्यान दे तो पहली ये कि फेस्टिव टाइमिंग को भुनाए और डिस्काउंट्स और प्रमोशन सही वक्त पर लॉन्च करें। दूसरी लर्निंग है कि पॉलिसी चेंजेस जैसे कि जीएसटी रेट्स को अपॉर्चुनिटी बनाए। तीसरी लर्निंग है कि इन्वेंटरी मैनेजमेंट को चुस्त रखें ताकि लेट मंथ सर्च को कैप्चर कर सके। और मारुति की तरह स्मार्ट प्लानिंग से कंपनी मंदी में चमक सकती है। यानी देखिए, सितंबर की मंदी सिर्फ एक स्पीड ब्रेकर थी। फेस्टिव सीजन, जीएसटी बेनिफिट्स और ईवी एडॉप्शन ने साल 2025 का दूसरा हाफ स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। लेकिन ग्लोबल सप्लाई चेन की बात करें तो उस पर इशू रहेगी और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी चैलेंजेस बन सकते हैं। अगर इंडस्ट्री स्मार्टली मूव करती है तो ग्रोथ डबल डिजिट में रह सकती है। क्या ये रिकवरी लंबी चलेगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल विस्तार को सब्सक्राइब जरूर कर लें।